तो गाइस मैं आज यहाँ टेक्सोनॉमिक एड जो एनसीईआरटी का जो 11th एनसीईआरटी का थर्ड पार्ट है टेक्सोनॉमिकल एड वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो हम पहले जो से दो दो पार्ट थे वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पर टेक्सोनॉमिक एड्स। अब टेक्सोनॉमिक एड्स में जो पहला पहला है जिसको हम कहते हैं हर्बेरियम। क्या कहते हैं? हर्बेरियम। अब हर्बेरियम के बारे में आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखिए कि आप समझ लीजिए घर का आपका स्टोर हाउस है, स्टोर जिसमें आप सारा सामान रखते हैं ना, वही आपका स्टोर हाउस है। ये स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस में क्या होता है कि जो सामान बहुत लेट में काम आता है या फिर जल्दी यूज में नहीं आता है, हम उसको रख देते हैं और ऐसे फेंक देते हैं, पड़ा रहता है। कोई उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है लेकिन कभी इमरजेंसी में काम आए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हर्बेरियम भी ऐसे ही है, एक स्टोर हाउस की तरह होता है जिसमें आप केवल इसमें हम प्लांट को रखते हैं, और वो भी कोई लिविंग प्लांट नहीं, वो ड्राइड प्लांट होते हैं, मतलब वो सूखे प्लांट होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, डेड। और उनको हम वहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर? हर्बेरियम में। तो ये जो प्लांट होते हैं मतलब ये डेड प्लांट होते हैं, यहाँ पर हम इनको रखते हैं। अब ये बात आती है कि हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम में जैसे कोई प्लांट है, नीम का जो प्लांट है समझ लो, हाँ, तो वहाँ पर हम इसको वहाँ सुखाएंगे और एक पेज पर इसको इसे चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे और पेज पे चिपका देंगे। पेज के बाद इसमें जो कुछ चीज़ें इस पेज पर हम जैसे यहाँ पर नीम हमने लिया इस पर, यहाँ पर ऐसे हम नीम लिया, तो हमें यहाँ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। अब इन्फॉर्मेशन में जैसे पहला चीज़ जो हमें लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है कि नेम ऑफ कलेक्टर, किसने इसको कलेक्ट किया, उसके बारे में डेट ऑफ कलेक्शन, फिर टैक्स कॉमन नेम लिखो, कॉमन नेम के बारे में लिखना पड़ता है, फिर साइंटिफिक नेम के बारे में लिखना पड़ता है, और फिर कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, डेट ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर, उसके बाद फैमिली के बारे में ये सब लिखना पड़ता है इसमें। तो इसमें हर्बेरियम में हमेशा हर्बेरियम में आपको जो जानना है कि इसमें वो ड्राइड प्लांट मतलब डेड प्लांट होते हैं, उनको सुखा के रख देते हैं। और कहते हैं कि हर्बेरियम का यूज होता है ना, जैसे कि जो ये आपका स्टोर हाउस है, तो इसमें जैसे स्टोर हाउस में कोई कोई सामान होता नहीं, मम्मी है सामान फ्यूचर यूज के लिए बचा के रख के देती है, कहीं इमरजेंसी में यूज काम आ जाए, तो वही हम यहाँ हर्बेरियम को है एज अ क्विक रेफरेंस टेक्सोनॉमिकल एड, मतलब क्विक रेफरेंस के लिए की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें किसी प्लांट के बारे में जानना है तो हम हर्बेरियम में उस प्लांट के बारे में देख सकते हैं। तो हर्बेरियम यूज्ड एज अ क्विक रेफरेंस। हर्बेरियम यूज एज अ क्विक रेफरेंस, मतलब किसी प्लांट के बारे में हमें जानना है तो जो हर्बेरियम टेक्सोनॉमिक एड्स है, ये एक्ट एज अ क्विक रेफरेंस। अब हम आते हैं अपने दूसरे टेक्सोनॉमिकल एड्स पर, इसका नाम है बोटेनिकल गार्डन। अब देखो, जिसका नाम है बोटेनिकल गार्डन, हम इसके बोटेनिकल गार्डन अब हम इसके बारे में अब जैसे बोटेनिकल गार्डन, जैसे आपके घर के सामने जाकर कोई गार्डन वार्डन होगा है तो होगा है तो आप कोई पेड़ पौधा लगा रहता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में है, यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो लिविंग प्लांट होते हैं। आप ये बात जाने कि जो बोटेनिकल गार्डन होता है उसमें लिविंग प्लांट होता है। तो जैसे आपके घर के सामने कोई गार्डन है तो उसमें लिविंग प्लांट ही रखेंगे, नहीं कि आप कोई ड्राइड प्लांट या सुखा के रखेंगे, वही सब कुछ नहीं। उसी तरह बॉटेनिकल गार्डन, अब गार्डन मतलब जहाँ जीवित प्लांट होते हैं, तो लिविंग प्लांट होते हैं। अब लेकिन अब बॉटेनिकल गार्डन क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट होते हैं ना, उसको हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। प्लांट यूज एज रेफरेंस, प्लांट को हम एज ए रेफरेंस से यूज करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट स्पीसीज है,
प्लांट स्पीसीज बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया गया है, तो उसको यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, एज रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। और उसमें बोटेनिकल गार्डन में होता है जैसे कोई प्लांट अगर ग्रो किया गया है तो उस पर उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली, सभी के बारे में उस पर टैग रहेगा। जैसे कि हम लोग कोई कपड़ा उठा लेते हैं, टी शर्ट ले, कपड़ा ले, तो उस टी शर्ट पर उस कंपनी का पूरा हॉलमार्क पूरा लिखा रहता है, कौन सी कंपनी से ये टी शर्ट ने बनाया है, तो पूरा लिखा रहता है। उसी तरह जो बोटेनिकल गार्डन में कोई प्लांट या प्लांट को स्पीशीज ग्रो किया जाता है तो उस पर पूरा उसके फैमिली और उसके साइंटिफिक नेम सभी के बारे में इंफॉर्मेशन उस पर टैग रहता है। और जैसे हम जानते हैं बोटेनिकल गार्डन कुछ इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है, जैसे कि जो एक क्यू, जिसको आप जानते हैं कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। अब देखो, अगर बाई चांस आपको क्यू नहीं याद हो रहा होता तो आप एक चीज याद सकते हैं, यहाँ केविन पीटरसन को जानते हैं ना, तो केविन पीटरसन कहाँ से है, इंग्लैंड से तो है। तो केविन पीटरसन, आप इंग्लैंड से केविन पीटरसन, इंग्लैंड से केविन, ये केविन और ये इंग्लैंड से ही है, केविन पीटरसन इंग्लैंड से ही है। और हम जानते हैं कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, वो कहाँ पर है, हावार्ज में है। और फिर एक है, ये तो अपने इंडिया में है, और एक नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये आप जानते हैं कहाँ है, लखनऊ में है। लेकिन आप इसको भी याद कर सकते हैं एक जुगाड़ से, जैसे लखनऊ और लखनऊ, अब एन यहाँ भी है, और समझ लीजिए आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ किसना है, तो नेशनल आ गया और एन यहाँ भी आ गया, तो नेशनल और एन अगर यहाँ मैच कर जा रहा है तो समझ लो वो लखनऊ और नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये इसी का ही होगा, नेशनल बोटेनिकल गार्डन और लखनऊ और नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये इसी का होगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे जो टैक्सोनॉमिकल एड है, उसका नाम है म्यूजियम। अब म्यूजियम जो आपका हमारा तीसरा टैक्सोनॉमिकल एड है, तो म्यूजियम आप जानते हैं कि म्यूजियम कोई साधारण आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता, ये तो कोई इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसी के द्वारा ही ये हैंडल किया जाता है। तो म्यूजियम established in institute और गवर्नमेंट स्कूल। और म्यूजियम मतलब होता क्या, जैसे आपने देखा नहीं होगा कि इंग्लैंड का म्यूजियम जिसमें इंडिया का सारा सामान चुरा के रखे हैं, तो आप अगर इंटरव्यू पे देखेंगे तो वो बताएंगे कि ये सारे इंडिया से ही सारा सामान चुरा के लेके गए हैं। तो वहाँ पर है इंडिया के द्वारा लिए गए सारे एनिमल और प्लांट के सारे जो स्पेसिमेन है उसको वहाँ पर बचा के रखे हैं, मतलब बचा के रखे हैं। यहाँ पर हम जो डेड प्लांट एंड एनिमल का यूज करते हैं, डेड प्लांट एनिमल यहाँ पर प्रिजर्व होते हैं, वो जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो डेड होते हैं, वो लिविंग नहीं होते हैं। यहाँ पर जो जो एनिमल होता है उनको जार वार में, जैसे जार में प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन जैसे कि आप इंसेक्ट देखते हैं ना, तो इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट को पहले उसको किल करते हैं और फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको उसकी पिनिंग कर देते हैं। तो ये है इंसेक्ट को प्रिजर्व करने का तरीका। अब जैसे कि एनिमल का है कि उनको स्टफिंग करते हैं, मतलब उनको जैसे बर्ड और मैमल्स को मारते हैं और फिर उनको स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। बर्ड्स एंड मारते नहीं है, बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड।
प्रिजर्व्ड, जो बर्ड्स एनिमल्स को है उस टाइप करके उसको उसको प्रिजर्व करते हैं, तब जिसको हम यूज़ एज ए रेफरेंस पर्पस की तरह फ्यूचर में कर सकें, एज ए स्टडी स्टडी के लिए भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो म्यूजियम में होता है, म्यूजियम में है वो एनिमल के स्केलेटन भी पाए जाते हैं जो म्यूजियम में, क्योंकि म्यूजियम में दोनों एनिमल प्लांट दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के स्पेसिमेन पाए जाते हैं, लेकिन वो डेड स्पेसिमेन मतलब डेड। अब हम आते हैं अपने जो आगे, जिसको हम कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क तो आप जू जू तो गए होंगे। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, केवल लिविंग एनिमल्स को रखते हैं, लिविंग एनिमल्स को रखते हैं। आप इतना जानिए कि यहाँ पर एनिमल्स को रखते हैं, और इसलिए रखते हैं ताकि हम उस एनिमल के हैबिटाट को समझ सकें, हैबिटाट के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस प्रकार के हैबिटाट में रहना उनको पसंद होता है, और किस प्रकार का एंड फूड दे नीड फॉर सर्वाइवल, और किस प्रकार का खाना उन्हें जरूरत होती है रहने के लिए। जूलॉजिकल पार्क में इसी तरह से आ जाता है आपको, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें आप जानते हैं बच्चे जो जू में घूमने जाते हैं, एनिमल को देखने जाते हैं, बस इसमें ज़रा यही है। फिर हम आते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड है, जिसको हम कहते हैं की। अब मैंने